आज का जो बाइबल पाठ लिया गया है वो पाया जाता है दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसके पहले 8 पद। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसके पहले 8 पद को हम पढ़ेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाए जब परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख पढ़ा जाता है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने के लिए जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप सब लोग अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हमारी सहायता करे, मदद करे आपके वचन को समझने में, आपकी आवाज को सुनने में और जीवन में उसका पालन करने में। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये खंड आपके सामने पढ़ा गया है और इस खंड के ऊपर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, विशेष करके मसीही जीवन। मसीही जीवन विश्वास से दौड़े और उसका अंत परमेश्वर में करे। जिस मुख्य विषय के ऊपर आज हम विचार करना चाहते हैं वह है मसीही जीवन विश्वास से दौड़े और उसका अंत परमेश्वर में करे, उसका अंत परमेश्वर में करे। हम सब लोग नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। कल हमने पहले दिन परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर की आराधना और स्तुति करी। परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम साल के पहले रविवार में परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर के परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। ये खंड जो आपके सामने पढ़ा गया, इस खंड के ऊपर हम विचार करेंगे और इस खंड से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, विशेष करके मसीही जीवन के बारे में, जिसमें हमें विश्वास से दौड़ना है और जिसका अंत हमें परमेश्वर में करना है। हम सब लोग खेल कूद में हिस्सा लिए हैं। हम लोगों ने हमने 100 मीटर की दौड़ में, 500 मीटर की दौड़ में, 1500 मीटर की दौड़ में हम सब लोगों ने भाग लिया है। दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि इनाम एक ही ले जाता है। तो मसीही जीवन भी एक दौड़ है, विश्वास की दौड़ है, और उस दौड़ का अंत हमें परमेश्वर में करना है। बहुत सारे लोग मसीही जीवन की शुरुआत अच्छे से करते हैं, लेकिन उस अंत को वो पूरा नहीं कर पाते, उसका समापन वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। हम सब लोग अभी भी नए वर्ष के जश्न में मगन है। नए वर्ष को लोग क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। हर एक देश में नया वर्ष अलग अलग तरीकों से क्या किया जाता है, मनाया जाता है। यदि हम रोम देश की बात करें, रोम देश में लोग दीपकों से अपने घर को क्या करते हैं, सजाते हैं और अपने पड़ोसियों को भेंट देते हैं और अपने राजा जूलियस सीजर को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। जूलियस सीजर ने ही कैलेंडर का क्या किया, प्रारंभ किया, उस कैलेंडर का जिसको हम क्या करते हैं, अपने घरों में लगाते हैं। और जनवरी का माह वहां के एक देवता जैनस के नाम पर क्या है, आधारित है। जैनस, उससे क्या निकला, जनवरी। तो जैनस के नाम पर आधारित है। इस समय लोग देवता को नए वर्ष के दिन उस देवता की क्या करते हैं, उपासना करते हैं।
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जैनस देवता के 2 चेहरे होते थे और नया वर्ष उसी स्मरण में क्या किया जाता था, मनाया जाता था। तो जैनस देवता का एक चेहरा बीते हुए वर्ष की ओर इशारा करता था और दूसरा चेहरा नए वर्ष की ओर क्या करता था, इशारा करता था। यदि हम यहूदी लोगों की बात करें कि यहूदी लोग कैसे नए वर्ष का स्वागत करते हैं, कैसे वो नए वर्ष को मनाते हैं, तो यहूदी लोग उस दिन साल के अंतिम दिन में या साल के प्रथम दिन में आराधनालय में जमा होते हैं और वर्ष भर में जितनी भी गलतियां या जितने भी पाप उन्होंने अपने जीवन में किए हैं उनकी वो एक लिस्ट बनाते हैं और परमेश्वर के सामने आराधनालय में खड़े होकर के उन गलतियों को, उन पापों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि हमने ये गलती की है और परमेश्वर आप हमें क्या कर दे, माफ कर दे। और उसके बाद वे प्रतिज्ञा करते हैं कि वो उन गलतियों को अपने जीवन में कभी भी नहीं दोहराएंगे। यदि हम मुस्लिम राष्ट्रों के बारे में अध्ययन करें तो वहां पर नए वर्ष के 3 दिन पहले गेहूं के दाने को कपड़ों में भिगोकर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। और जब वे अंकुरित हो जाते हैं तो लोग अपने पड़ोसियों के पास, अपने मित्रों के पास और यहां तक कि अपने दुश्मनों के पास भी वे अंकुरित बीज लेकर के क्या करते हैं, वे जाते हैं। जब वे अंकुरित बीज को अपने दुश्मनों या ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिनको वो अपने जीवन में पसंद नहीं करते हैं, जिनके साथ उनके जीवन में कभी भी उनकी बनी नहीं, उनके प्रति शत्रुता की भावना थी, तो इसका अर्थ यह होता है कि जिस प्रकार से उस गेहूं के बीज में नया अंकुरण हुआ है वैसे ही वे अपने संबंधों को ठीक करेंगे और इस नए वर्ष में एक नए जीवन की क्या करेंगे, वे शुरुआत करेंगे। यदि आप वियतनाम की बात करें, वियतनाम एक देश है, तो उसके बारे में आप पाएंगे कि लोग सारी रात क्या करते हैं, जागते हैं, घरों को सजाते हैं और कोशिश करते हैं कि रात में सबके साथ क्या करें, अच्छा व्यवहार करें, विनम्रता से पेश आए, प्रेम करें, खुशी से रहें, क्योंकि वो मानते हैं कि नए वर्ष की रात्रि में स्वर्ग से देवता आएंगे, घर घर में जाएंगे और किसका घर कैसा सजा है, कैसा है, उसके बारे में वो क्या करेंगे, पता लगाएंगे। इसीलिए वो इस प्रकार से नए वर्ष को क्या करते हैं, मनाते हैं। स्कॉटलैंड की यदि हम बात करें तो स्कॉटलैंड में आप इस बात को पाएंगे कि जब 12 बजता है तो लोग क्या करते हैं, रात्रि के 12 बजे कोयले को और कोलतार की लकड़ी को बांध करके क्या करते हैं, घर के सामने जलाते हैं, क्योंकि वे दोनों चीजें क्या होती हैं, काली होती हैं। इसलिए वे ऐसा करते हैं और ऐसा मानते हैं कि सब प्रकार के पाप, सब प्रकार के अपराध और पिछले वर्ष जो हमने बुराइयां की थी उनको हमने क्या कर दिया है, जला दिया है। वे मानते हैं कि कोयला और कोलतार एक प्रतीक के रूप में है। अब हमने अपने पुराने पापों को, पुराने जीवन को, पुरानी बुराइयों को, पुरानी आदतों को इस आग के द्वारा से, जिस प्रकार से आग को जलाया उसी प्रकार से हमने भी क्या कर दिया है, जलाकर क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। जब हम दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के विशेष करके 5 और 8 पद को पढ़ते हैं तो पौलुस इस प्रकार से बोलता है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं। यानी पौलुस ये बोल रहा है, अब मेरा इस दुनिया से कूच करने का, इस दुनिया से जाने का समय क्या हो चुका है, आ चुका है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, यानी मैंने अपने जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य दिया था, जो विश्वास की दौड़ थी, उसको मैंने क्या किया है, पूरे विश्वास योग्यता से पूरी किया है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को क्या जानते हैं, प्रिय जानते हैं। हमने अभी देखा, हमने आपको बताया कि किस प्रकार से लोग नए वर्ष का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, किस प्रकार से नए वर्ष को क्या करते हैं, वे मनाते हैं। और यहां पर यह खंड जो आपके सामने पढ़ा गया, यह विशेष करके मसीही जीवन की क्या करता है, बातचीत करता है।
मसीही जीवन के बारे में क्या बताता है। विशेष करके पौलुस जो है जिस मुख्य बात को यहां पर बताना चाह रहा है वो ये है, मसीही जीवन एक संघर्ष है, मसीही जीवन एक संग्राम है। मसीही जीवन गुलाबों का सेज नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुलाबों का सेज नहीं है। मसीही जीवन आसान जीवन की बात नहीं करता है। मसीही जीवन एक आरामदायक जीवन की बात नहीं करता है, लेकिन मसीही जीवन एक संघर्ष की बात करता है, एक संग्राम की बात करता है। वो मानो ऐसा है मसीही जीवन जैसा कि एक सैनिक का युद्ध में होना। तो मसीही जीवन ऐसा है। इसलिए पौलुस कहता है, मेरे जीवन का अंतिम समय आ चुका है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए जीवन का वह मुकुट रखा हुआ है जो मुझे परमेश्वर देगा। और पौलुस ये भी बोल रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं देगा वरन उनको भी देगा जो उसके प्रकट होने को क्या जानते हैं, प्रिय जानते हैं। पुराने और नए नियम का जब हम अध्ययन करते हैं, हम ऐसे चरित्रों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए महान महान कार्य किए, और ये सब लोग विश्वास के योद्धा थे। वे संग्रामों से गुजरे, संघर्ष से गुजरे, और उनका जीवन कठिनाइयों और समस्याओं से भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में कभी भी नहीं छोड़ा। यदि आप मूसा के जीवन को देखें, या आप यहोशू के जीवन को देखें, गिदोन के जीवन को देखें, शिमशोन के जीवन को देखें, दाऊद के जीवन को देखें, एलीशा के जीवन को देखें, एलिया के जीवन को देखें, या नए नियम में जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, या पौलुस प्रेरित के जीवन को देखें, किसी ने भी अपने जीवन में परमेश्वर का इनकार नहीं किया। सब लोग परमेश्वर को थामे हुए थे, विश्वास में बने हुए थे, और जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे थे। इस नए वर्ष के प्रारंभ में मैं आपसे 3 बात कहना चाहूंगा जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। ये खंड पढ़ा गया है, उसी खंड को ध्यान में रखते हुए इन 3 बातों के ऊपर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे, जो विशेष करके मसीही जीवन से क्या है, संबंधित है। और इस नए वर्ष में इन 3 बातों के ऊपर हमको और आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पहली बात, मसीही जीवन एक संग्राम है और एक संघर्ष है। मसीही जीवन एक संग्राम है और एक संघर्ष है। पौलुस तिमुथियुस के नाम अपने पत्रों में लिखता है और इस प्रकार से लिखता है, हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। फिर बोल रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, बहुतों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। फिर बोल रहा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ क्या कर, दुख उठा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, यदि आपने ऐसा मन में विचारा है कि हम तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, अब शायद इस नए वर्ष में 2022 जैसा ना हो, 2020 जैसा ना हो, 2021 जैसा ना हो, लेकिन हो सकता हो हम ये सोच रहे हो कि 2021 हमारे लिए काफी आशीषमय रहेगा। हम सब चाहते हैं कि आशीषमय रहें, लेकिन पौलुस जो है जिस बात को हमको और आपको सिखाना चाह रहा है वो यह है कि मसीही जीवन आसान जीवन की बात नहीं करता है, आरामदायक जीवन की बात नहीं करता है। मसीही जीवन में कठिनाइयां आएंगी, मसीही जीवन में समस्याएं आएंगी, मसीही जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा। उन समस्याओं के मध्य में भी, परेशानियों के मध्य में भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। जैसे कि हम नए नियम, पुराने नियम के उदाहरण को देखें, जब लाल समुद्र को पार करने की बात आई, इस्राएलियों के सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। परमेश्वर ने लाल समुद्र को सुखा दिया और लाल समुद्र के मध्य में से परमेश्वर ने रास्ते को निकाला। परमेश्वर ने समस्याओं का समाधान नहीं किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने समस्याओं का समाधान नहीं किया, लेकिन समस्याओं के मध्य में परमेश्वर ने समाधान को क्या किया,
निकाला। हमारे और आपके जीवन में भी, मसीही जीवन में भी समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं को परमेश्वर दूर नहीं करेगा, लेकिन उन समस्याओं के मध्य में से परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? समाधान को उत्पन्न करेगा। हम क्या सोचते हैं कि समस्याएं हमारे जीवन से चली जाएं? नहीं, जब तक हम इस संसार में हैं हमारे जीवन में समस्याएं, दुख, मुसीबत, परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर उन समस्याओं के मध्य में भी हमें और आपको थामे रहेगा। यहां पर पौलुस युद्ध करने की बात बोल रहा है, यहां पर पौलुस दुख उठाने की बात बोल रहा है, यहां पर पौलुस संघर्ष की बात बोल रहा है। पौलुस इस बात को बोल रहा है कि इस जीवन में आपको संघर्ष उठाना पड़ेगा, और इसीलिए वो अपने जीवन के अंत में क्या कहता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या हम इस नए वर्ष में इस बात को बोल सकते हैं कि मैं विश्वास में बना हुआ हूं, मैं विश्वास में चल रहा हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूं, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं? पौलुस ने इस बात को अपने जीवन में क्या किया? अनुभव किया था, और पौलुस इस बात को बोलने पाया। इस संसार में जब हम रहते हैं और जब हम मसीह के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, इस संसार में हमें संसार की शक्तियों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। सिर्फ मुझे और आपको ही नहीं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को, तकलीफों को सहा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, बचपन से लेकर के जब तक वो क्रूस की मृत्यु को नहीं सहा, उसने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों को क्या किया? सहा। लेकिन क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा से उसने संसार की प्रत्येक शक्तियों को क्या किया? पराजित किया। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने भी अपने विश्वास की रखवाली किया, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, और वो अपने जीवन में क्या हुआ? सफल हुआ। जिस दिन आप और मैं समझ जाएंगे कि मसीही जीवन एक संघर्ष है, मसीही जीवन एक संग्राम है, मसीही जीवन आसान जीवन की बात नहीं करता है, उस दिन आपका और हमारा जीवन आनंदमय जीवन हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि मसीह में आ जाने से, प्रभु पर विश्वास करने से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा आप गलत सोचते हैं। हम एक पापी संसार में रहते हैं, और जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। यदि मैं और आप मसीह के लिए जीना चाहते हैं, यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, तो वो ये होना चाहिए कि हम मसीह के लिए जिएंगे, उसके वचन के लिए जिएंगे, और उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए जिएंगे। उसके लिए हम मरेंगे, चाहे हमें अपने जीवन में संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। हमारा संघर्ष किससे है? मसीह जीवन संघर्ष की बात करता है। क्या हमारा संघर्ष वास्तव में किससे है? पौलुस अपने पत्रियों में इस बात को बताता है कि हमारा संघर्ष इस संसार की शक्तियों से है, अंधकार की शक्तियों से है, आत्मिक शक्तियों से है, जिनसे हमें क्या करना है? युद्ध करना है, जिनसे हमें लड़ना है। वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। हम सब लोग इस भली बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। अपनी सेवकाई के आरंभ में ही उसको परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। शैतान ने भी उसको नहीं छोड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन से भूखा था, शैतान उसके पास आया और शैतान ने उसको बोला कि इस पत्थर से कह दे ये रोटी बन जाए। क्या प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती थी? अंदर से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा नहीं हो सकती थी। अंदर से परीक्षा हमारी और आपकी होती है। प्रभु यीशु मसीह अंदर से परखा नहीं जा सकता था। इसीलिए शैतान ने बाहरी तरीके से उसके लिए क्या किया? परीक्षा किया। तो प्रश्न यह उठता है, जब प्रभु यीशु मसीह परखा नहीं जा सकता था, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा नहीं हो सकती थी, तो फिर शैतान ने उसके लिए ये परीक्षा क्यों लाया? प्रभु यीशु मसीह पत्थर से भी रोटी क्या कर सकते थे? बना सकते थे। प्रभु यीशु मसीह की वो परीक्षा वास्तविक परीक्षा थी। हां, अंदर से परीक्षा नहीं थी, लेकिन बाहरी रूप से उसके सामने क्या थी?
परीक्षा आई थी। तो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में परीक्षाओं का क्या किया, सामना किया। भूख के द्वारा से, सांसारिक सुख सुविधाओं को, सांसारिक राजपाट को दिखाने के द्वारा से शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या किया, परीक्षाओं को लाया। मरकुस 4 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर का आत्मा कई दफा हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता है। हो सकता है कि हम में से बहुतों के जीवन में इस साल परमेश्वर का वचन काम ना कर पाए, परमेश्वर का आत्मा काम ना कर पाए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं काम ना कर पाए। कारण क्या है? कारण उसका एक ही है, वचन क्यों नहीं हमारे जीवन में काम करने पाता है? आज हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वचन को हमने अपने जीवन में निष्फल कर दिया है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए मसीही जीवन संघर्ष नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए मसीही जीवन आराम का जीवन है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मसीही जीवन संघर्ष का जीवन है। परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है, जितने मसीह यीशु में, जितने, सबके बारे में नहीं लिखा हुआ है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब के सब सताए जाएंगे। ठीक है, जितने, अब जितने में कितने मालूम नहीं, हम हैं आप नहीं, हम सब जानते हैं, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और जो नहीं सताए जाएंगे, यानी यदि आप चाहते हैं कि आप सताए नहीं जाए, आपके पास चुनाव है। लेकिन यदि आप भक्ति के साथ, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ यदि आप जीवन बिताएंगे, अवश्य आपके जीवन में समस्याएं और परेशानियां आएंगी। वचन को जीवन में निष्फल ना होने दें। परमेश्वर का वचन, हम हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, संडे के दिन में, परिवार में, मीटिंग्स में, लेकिन कितनी दफा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है? कितनी दफा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फल लाता है? कई दफा हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अनसुनी कर देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आवाज को सुनना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होना चाहिए। और यह भी लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा। कई दफा लोग पूछते हैं, हम कैसे परमेश्वर की आवाज को सुने, कैसे परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे परमेश्वर से बातचीत करेंगे? विद्यार्थी सुबह सुबह आ गए फोन लेने के लिए, तो मैंने पूछा बाइबल पढ़ा आपने? बोले नहीं पढ़ा। मैंने फिर क्यों फोन चाहिए? ठीक है, फोन की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना है। ठीक है, फोन ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाइबल नहीं पढ़ा सुबह, लेकिन क्या चाहिए? फोन चाहिए। फोन की आवाज सुनना ज्यादा पसंद है, परमेश्वर की आवाज को सुनना पसंद नहीं है। क्यों परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुन पाते हैं? वचन को पढ़ते हैं तो भी हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, प्रार्थना करते हैं तब भी हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, चर्च में आते हैं तब भी हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हमने वचन को अपने जीवन में निष्फल कर दिया है। वचन को हम अपने जीवन में काम ही नहीं करने देते हैं, हम अनुमति ही नहीं देते हैं कि वचन हमारे जीवन में काम करे। तो यदि वचन हमारे जीवन में, जब वचन को हम अनुमति नहीं देंगे, वचन को अपने जीवन में काम करने नहीं देंगे, परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करेगा? शैतान को तो अनुमति की जरूरत नहीं है, शैतान तो तैयार खड़ा हुआ है। शैतान को अनुमति की जरूरत नहीं है, शैतान तैयार खड़ा हुआ है। ठीक है, वचन को हम काम करने नहीं देते। आप चर्च में भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग आते हैं, हमारा ध्यान कहाँ होता है मालूम नहीं, हम सबको पता है। ठीक है, चर्च में बैठे हैं, शांत नहीं बैठ सकते, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, शांत नहीं बैठ सकते। 3 घंटे की फिल्म चलती है, एकदम शांत रहते हैं, मुंह पर साइलेंट हो जाता है। ठीक है, पता भी नहीं चलता है कि कहाँ बैठे हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को सुनने की बात आती है, हमारे हृदय में ऑटोमेटिक वो होने लगते हैं। कोई ऐसे करते हैं, कोई ऐसे करते हैं, कोई ऐसे करते हैं। कहाँ बैठे हुए? परमेश्वर के भवन में बैठे हुए। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने दे। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन में काम हो। जब हम संसार को देखते हैं, हम संसार में क्या पाते हैं? इस संसार में विशेष करके हम चारों तरफ दबाव को पाते हैं, विशेष करके मानसिक दबाव को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी मानसिक संघर्षों से अपने जीवन में क्या हुआ? गुजरा।
विशेष करके गतसमनी के बगीचे में जब प्रभु यीशु मसीह था, जब वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा था, उसका पसीना लहू बहकर क्या कर रहा था? बह रहा था। पौलुस हमको और आपको क्या सिखाना चाह रहा है इस खंड में? विशेष करके हमको और आपको यह सिखाना चाह रहा है कि इन सारी बातों के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि मसीही जीवन एक संघर्ष का जीवन है। मसीही जीवन आसान नहीं है। यह जीवन आसान आपके लिए तब हो जाएगा, ठीक है? मसीही जीवन आपके लिए तब आसान हो जाएगा जब आप जीवन में ठंडे हो जाएंगे, जब आप जीवन में खामोश हो जाएंगे, जब आप वचन पढ़ना छोड़ देंगे, जब आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे, जब आप परमेश्वर की संगति में आना खत्म कर देंगे, आपका मसीही जीवन क्या हो जाएगा? आराम का जीवन हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। और उस परिस्थिति में शैतान आपको क्या कर लेगा? जीत लेगा। याद रखें, नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर के साथ चलने की हमने प्रतिज्ञाओं को किया है। इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि मसीही जीवन आसान जीवन की बात नहीं करता। दूसरी बात जो हमें इस खंड में मिलता है, मसीही जीवन में कभी हार नहीं मानना है। मसीही जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। मसीही जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। मसीही जीवन में कभी ठहर नहीं जाना है, कभी रुक नहीं जाना है। मसीही जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यह विश्वास का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो क्रूस पर हाथ रखकर या हल पर हाथ रखकर, विशेष करके जो पीछे देखता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, वह मेरे योग्य नहीं। दूसरे विश्व युद्ध की एक घटना है। दूसरे विश्व युद्ध के समय एक व्यक्ति था, उसका नाम था जनरल मैकआर्थर। उसका एक सहयोगी था, उसका नाम था फ्रेजियर। जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो उसको दुश्मनों ने क्या कर दिया? घायल कर दिया। वो 400 से अधिक सैनिकों की टुकड़ियों का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। और जब फ्रेजियर के ऊपर आक्रमण हुआ तो फ्रेजियर बहुत घायल हो गया, बहुत ही तकलीफ में था, मरने की स्थिति में आ चुका था। उसके शरीर से बहुत ज्यादा रक्त बह रहा था और वो भयंकर पीड़ा में था। उसको यह एहसास हो गया था, उसको यह मालूम हो गया था कि अब उसकी मृत्यु क्या है? नजदीक है। तभी उसकी सेना का सेनापति उसके पास आता है और उससे फ्रेजियर से कहता है, फ्रेजियर हार नहीं मानो, फ्रेजियर हार नहीं मानो। तुम अपने आप को, अपने दिल को इस बात को बताओ कि हमें और हम सबको क्या करना है। वो बोल रहा है, फ्रेजियर को बोल रहा है, फ्रेजियर तुम हमें निर्देश दो। तब फ्रेजियर ने तीन बात बोला और तीनों बात समान बोला। तीनों बातों को, एक ही बात को 3 बार दोहराया और दम तोड़ दिया। उसने अपनी सेना से कहा, इंग्लिश में इस प्रकार से बोला, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। फिर बोलता है नेवर गिव अप, यानी कभी हार ना माने, कभी हार ना माने और कभी हार ना माने। मसीही जीवन किसकी बात करता है? मसीही जीवन कभी ना हार मानने की बात करता है। हो सकता हो कि इस नए वर्ष में 2020 से 2021 से भी ज्यादा कठिनाइयां आए, उससे भी ज्यादा समस्याएं आए, परेशानियां आए, लेकिन एक बात स्मरण रखना है, हमें कभी भी हार नहीं मानना है। फिलिपियों 1 अध्याय के 12 पद में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जो मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ोतरी हुई है। क्या बीता था पौलुस के जीवन में? पौलुस का जीवन आसान नहीं था, बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ पौलुस का जीवन था, लेकिन पौलुस ने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माना। यदि पौलुस यहां पर इस खंड में तीमुथियुस को सिखा रहा है हार ना मानने के बारे में, तो इसका मतलब है कि पौलुस ने उन सब चीजों का अपने जीवन में अनुभव किया था। पौलुस लिखता है, 5 बार उसने 39 कोड़े खाए, और ये कोड़े साधारण कोड़े नहीं होते थे। जब ये कोड़े शरीर पर पड़ते थे, शरीर का मांस क्या कर लेते थे? खींच लेते थे। पौलुस बोलता है, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार पथरवाह किया गया। पौलुस बोलता है, 3 बार जिस जहाज पर मैं चढ़ा
वो टूट गया। सोचिए आप, यदि आप समुद्र में गए हैं, समुद्र में आप हैं और जहाज टूट जाए तो फिर बचना क्या है? नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। बोलता है 1 दिन और 1 रात मैंने समुद्र में काटा, डाकुओं के बीच में यात्राएं की, अपने जाति वालों से विवाद हुआ और अन्य जाति लोगों से भी विवाद का सामना किया, जंगल में यात्रा किया, कलीसियाओं की चिंताओं से होकर मैं गुजरा। 10 से अधिक बार पौलुस कैद हुआ, जेल खाने में गया। जब उसे रोम में, यरूशलेम में, सिकंदरिया में, कुरिन्थ में, इफिसुस में, फिलिप्पुस में, मकिदुनिया में और क्रेतो में जब उसे कैद किया गया, पौलुस इस बात को बोल रहा है। पौलुस कहता है जो मुझ पर बीता है उससे क्या हुआ है? सुसमाचार की क्या हुई है? बढ़ोतरी है। यदि पौलुस अपने जीवन में हार मान जाता, यदि पौलुस अपने जीवन में रुक जाता, पौलुस अपने जीवन में बैठ जाता, तो शायद उससे सुसमाचार की बढ़ोतरी नहीं होती। हम मसीही जीवन में क्यों हार जाते हैं? सांसारिक जीवन में हम हारने की बात नहीं करते हैं। सांसारिक जीवन में हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब बात मसीही जीवन की आती है हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मसीही जीवन हमको क्या लगने लगता है? उबाऊ लगने लगता है, बोरियत लगने लगता है। लेकिन पौलुस का जीवन हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि मसीही जीवन में कभी भी हार ना माने। और इस नए वर्ष में मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी समस्याएं परेशानियां आ जाए, प्रभु यीशु मसीह को कभी ना छोड़े, प्रभु यीशु मसीह को कभी ना त्यागे, उसके वचन को कभी ना त्यागे, उससे प्रेम करें, उसके लोगों से प्रेम करें, उसके लिए अपने जीवन को जिए। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 14 पद में लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपनी ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। पौलुस जब तीमुथियुस को लिख रहा था तो पौलुस ने तीमुथियुस को इस बात को बताया, प्रभु यीशु मसीह में अंतिम विजय हमारी है। हमारी तो जीत हो चुकी है, हमारी जीत तो प्रभु यीशु मसीह में तय है। इसीलिए तो पौलुस लिखता है कि वो मसीह में हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं, यानी ऑलरेडी पहले से ही हम जीत चुके हैं। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं? जीवन में हार मान जाते हैं। फिलिपियों 1 अध्याय के 20 पद में पौलुस लिखता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा होती रहती है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मैं मर जाऊं। उसके बारे में पढ़ते हैं। स्तिफनुस को क्या किया जा रहा था? पथरवाह किया जा रहा था। लोग उसको पथरवाह करने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में हार नहीं माना। अपनी मृत्यु को अपनी आंखों से देख रहा था। उसको पता चल गया था कि अब उसकी थोड़ी देर में मृत्यु हो जाएगी। लोग उसको पत्थर मार मार के क्या कर देंगे? मार डालेंगे। लेकिन वो जब उसको पत्थर मारा जा रहा था तो उसने उन पत्थरों की ओर नहीं देखा, उसने उन लोगों की ओर नहीं देखा। वो किसकी ओर देख रहा था? स्वर्ग की ओर देख रहा था। लिखा हुआ है वचन में, स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की, और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। यदि स्तिफनुस पत्थर की ओर देखता, यदि स्तिफनुस लोगों की ओर देखता, वो उस दौड़ में जो विश्वास की दौड़ थी, मसीही जीवन की दौड़ थी, उसमें वो हार जाता, उसमें वो समाप्त, वो मतलब हार जाता और अपने जीवन को बचा भी सकता था। लेकिन उसने अपने जीवन को बचाया नहीं। उसने किसकी ओर देखा? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। आप कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं निराश होंगे, कभी नहीं आप परेशान होंगे। मसीह यीशु में ही हमारी और आपकी विजय निश्चित है। संसार के लिए ना दौड़े, मसीह के लिए दौड़े। उस जीवन में उस मुकुट को पाने के लिए दौड़े जो इस संसार का नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होगा,
जो कभी समाप्त नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि उस दौड़ में, जिस दौड़ में परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस दौड़ में आप शांति से दौड़े, उस दौड़ को आप समाप्त करें, तो आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना होगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे तभी आप सफल होंगे। जो व्यक्ति 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है वो क्यों सफल होता है? उसेन बोल्ट के बारे में हम सब जानते हैं। उसेन बोल्ट के बारे में है, चीता से भी तेज दौड़ता है। चीता इस पृथ्वी का सबसे तेज पशु है, सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है। 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चीता क्या करता है? दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है। उसेन बोल्ट वैसे ही तेज दौड़ता है। उसेन बोल्ट अपने जीवन में इतना सफल क्यों हुआ? क्योंकि वह अंत की ओर देखता है, इधर उधर नहीं देखता है। हमेशा जब भी वो दौड़ दौड़ता है, सामने की ओर दौड़ता है, देखता है, और इस बात को पहले से निर्धारित करता है कि मैं गोल्ड मेडल लाऊंगा। तभी वो अपने जीवन में इतना क्या हुआ? सफल हुआ। जब हम इस संसार में हैं, हम इधर उधर ना देखें, हम मसीह की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें, उसके वचन की ओर देखें, हम सफलता को प्राप्त करेंगे। अंतिम बात, मसीही जीवन को अनंत जीवन, मसीही जीवन में अनंत जीवन को ध्यान में रखकर जिए। मसीही जीवन को अनंत जीवन को ध्यान में रखकर जिए। दूसरा कुरिन्थियों 2:4 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिनों की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। अनदेखी वस्तुएं क्या है? अनंत जीवन। अनदेखी वस्तुएं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में इस पृथ्वी पर हमें पहले से ही अनंत जीवन दे दिया है। अनंत जीवन आपको इस पृथ्वी पर ही प्राप्त करना है। स्वर्ग में अनंत जीवन नहीं मिलेगा, इस पृथ्वी पर ही आपको उसको हासिल करना है और उसको थामे रखना है। इस नए वर्ष में हमारा और आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम अपने जीवन को, अनंत जीवन को ध्यान में रखकर क्या करेंगे? जिएंगे। अमेरिका देश की बात है। अमेरिका देश में जो सीनेट होता है, उसका एक सदस्य था, उसका नाम था न्यूबर्गर। उसको पता चला कि उसको कैंसर है। जब उसको पता चला कि उसको कैंसर है और कैंसर होने के 6 महीने के बाद वो लिखता है कि कैंसर का पता चलने के बाद मेरे जीवन का सारा नजरिया बदल गया। पहले मैं नाम, पद, धन दौलत और सफलता को प्राप्त करना चाहता था। यह व्यक्ति बोल रहा है जिसको क्या हो गया था? कैंसर हो गया था। वही जीवन का उद्देश्य था, वही जीवन का लक्ष्य था। सारी प्राथमिकताएं उसी के ऊपर क्या थी? केंद्रित थी। लेकिन अब जब से मुझे कैंसर हुआ है, मेरे जीवन जीने का नजरिया क्या हो गया है? बदल गया है। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, सुबह उसके वचन को पढ़ता हूं, पत्नी के प्रेम भरे हाथों से चाय को पीता हूं, मित्रों के साथ हंसते हुए अपने समय को व्यतीत करता हूं, बच्चों के साथ अपने समय को व्यतीत करता हूं, रविवार की आराधना का इंतजार करता हूं। अब ये सब मेरे जीवन की क्या बन गई है? प्राथमिकताएं बन गई हैं। और मैंने इस बात को पाया है कि जीवन की वास्तविक खुशी इन्हीं में है। कौन व्यक्ति बोल रहा है? वो व्यक्ति जिसके जीवन की प्राथमिकताएं कुछ और थी, लेकिन जब उसको कैंसर हुआ, उसके जीवन की प्राथमिकताएं क्या हो गई? बदल गई। हमारे और आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है इस साल के लिए? हो सकता हो हम सब लोगों ने इस नए वर्ष के लिए कुछ ना कुछ प्राथमिकताओं को निर्धारित किया होगा, कुछ ना कुछ निर्णय लिए होंगे कि इस साल मैं इस प्रकार से अपने जीवन को क्या करूंगा? व्यतीत करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। लेकिन हमारे जीवन की प्राथमिकताएं प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित होनी चाहिए। जैसा कि हम इस व्यक्ति के जीवन से सीखते हैं, जिस व्यक्ति को क्या हो गया था? कैंसर हो गया था। कैंसर से पहले इसके जीवन की प्राथमिकताएं संसार और संसार की वस्तुएं थी, लेकिन कैंसर जब इस व्यक्ति को हुआ, इसके जीवन की प्राथमिकताएं बदल गई। इसके जीवन की प्राथमिकताएं प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन हो गया। हमारे और आपके जीवन की प्राथमिकताएं क्या है इस नए वर्ष के लिए?
क्या हमारे और आपके जीवन की प्राथमिकताएं संसार और संसार की वस्तुएं हैं, संसार की सेवा करना या प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना और प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करना। यशायाह 40 अध्याय के 31 पद में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। एक और घटना बता के मैं समाप्त करूंगा। सन 1997 की घटना है, सच्ची घटना है। स्टीव नाम का एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने यह योजना बनाई कि वो हॉट एयर बैलून से यात्रा करेगा। यदि आप हॉट एयर बैलून के बारे में जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसने योजना बनाई कि वो हॉट एयर बैलून से क्या करेगा, यात्रा करेगा। और हॉट एयर बैलून में हीलियम गैस क्या होती है, भरी जाती है और नीचे से उसमें आग लगाई जाती है और उसके बाद वो गुब्बारा या बैलून धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उड़ता है। तो स्टीव नाम के व्यक्ति ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बारे में ऐसा सोचा और उसने इस यात्रा को प्रारंभ करने के बारे में क्या किया, सोचा। उसने अपनी यात्रा को 13 जनवरी 1997 को क्या किया, शुरू किया। और वो जब हॉट एयर बैलून में बैठा तो वो हॉट एयर बैलून 2450 फीट की ऊंचाई तक उसको क्या हो गया, ले गया। और उसने उस हॉट एयर बैलून से अटलांटिक महासागर को क्या किया, पार किया, बिना रुके पार किया। और इस दौरान उसने 16,672 किलोमीटर की यात्रा करी। 16,672 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी और यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इस यात्रा के दौरान उसे 6 दिन 2 घंटे और 44 मिनट का समय लगा। एक समय ऐसा आया जब वो अटलांटिक महासागर को पार कर रहा था, तब उसको पता चला कि गुब्बारे में जो गैस होती है वो कम हो गई है। वो गुब्बारा लीबिया देश के ऊपर से गुजर रहा था। यदि आप लीबिया के बारे में जानते हैं, लीबिया देश कैसा देश है, हम में से कोई भी ऐसे देश में नहीं जाना चाहेगा जहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वो उसका बलून लीबिया देश के ऊपर से क्या हो रहा था, गुजर रहा था। अब स्टीव का जो नियंत्रण था उस बलून के ऊपर से खत्म होता जा रहा था। और जब बलून नीचे आता है तब हवा का प्रेशर बहुत होता है और हवा जिधर चाहती है उधर बलून को क्या कर देती है, मोड़ देती है। लीबिया की सरकार को पता चला कि एक व्यक्ति है जो अमेरिकन व्यक्ति है और वो उस हॉट एयर बैलून से क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। उसने उस व्यक्ति को, स्टीव को, अपने देश में उतरने की अनुमति नहीं दिया। उसने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि यदि वो 1000 फीट नीचे आता है, यानी लगभग 1 किलोमीटर नीचे आता है, उसको गोली मार देना। लेकिन किसी प्रकार से उसकी मदद करी गई। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसके गुब्बारे में हीलियम गैस भरा गया और जब गुब्बारे में गैस भरा गया, वो गुब्बारा भारत पहुंचता है। जब भारत पहुंचता है तब पत्रकार लोग उससे पूछते हैं कि तुमने इस अनुभव से क्या सीखा, तुमने अपनी इस यात्रा से क्या सीखा। स्टीव ने उत्तर दिया, हीलियम की कमी से गुब्बारा नीचे आने लगता है और जब वो नीचे आता है तो उस पर हवा का क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। हवा के नियंत्रण में आने से गुब्बारा ध्वस्त हो सकता है, गुब्बारा फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यदि गुब्बारा ऊंचाइयों पर होता है तो गुब्बारों पर तूफान का असर नहीं होता है। जो बात वो हमको और आपको सिखाना चाह रहा था या हम सीख सकते हैं वो यह है कि यदि हम परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, संसारिकता से ऊपर रहेंगे, आत्मिकता के स्तर में जीवन को जिएंगे, तो परमेश्वर का नियंत्रण हमारे और आपके जीवन पर बना रहेगा। परमेश्वर का नियंत्रण हमारे और आपके जीवन पर इसलिए बना नहीं रहता है क्योंकि हम परमेश्वर की निकटता में जीवन को जीना नहीं चाहते हैं, हम संसार की निकटता में जीवन को जीना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में हम परमेश्वर की निकटता में जीवन को जिए, संसार की निकटता में हम जीवन को ना जिए।
जितना ज्यादा आप संसार की निकटता में जीवन को जिएंगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। और संसार की निकटता में जीवन को जीने का मतलब है कि आपका जीवन खतरे में है, आपका जीवन समस्याओं और परेशानियों से भरा है। और यदि आप परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर चले जाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ शैतान के नियंत्रण में आ जाएंगे। आपकी आत्मा बर्बाद हो जाएगी, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप उस दौड़ को पूरी नहीं कर पाएंगे, आप अनंत जीवन के उद्देश्य में अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे और आप मसीही जीवन में क्या कर लेंगे, हार मान लेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर यह चाहता है अंत में कि हम इन 3 बातों पर अपने जीवन में क्या करें, इस नए वर्ष में विचार करें। हम इस बात को स्वीकार करें, इस बात को माने कि मसीही जीवन एक संघर्ष है। मसीही जीवन आसान जीवन की बात नहीं करता है। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, आप इस बात को समझें कि मसीही जीवन एक संघर्ष का जीवन है, लेकिन इन संघर्षों के मध्य में भी परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर यह चाहता है कि हम इस संघर्ष से कभी भी हार ना माने, इस संघर्ष से कभी भी हार ना माने, उस दौड़ को अवश्य पूरी करें जिस दौड़ में परमेश्वर ने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है। हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें और परमेश्वर को थामे रहें, उसके वचन को थामे रहें, ताकि हम उस दौड़ को पूरी कर सके जिस दौड़ में दौड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है। और अंत में जीवन को, अपने जीवन को अनंत जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिए। दूसरे शब्दों में बोले, अपने जीवन को अनंत के परिप्रेक्ष्य में क्या करें, जिए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने मौका दिया कि हम आपके वचन पर ध्यान कर सके। धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन ने हमें सिखाया मसीही जीवन के बारे में, कि मसीही जीवन एक आसान जीवन नहीं है। मसीही जीवन संघर्ष का जीवन है। मसीही जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी है। और हम जब मसीही जीवन में है, हम अपने जीवन को, अनंत जीवन को ध्यान में रखते हुए जिए। आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम आपकी निकटता में अपने जीवन को जिए, आपको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जिए। और इस नए वर्ष में हम आपके नियंत्रण में अपने जीवन को जीने वाले हो सके, आपकी समीपता में अपने जीवन को जीने वाले हो सके। और जितने भी वर्ष आपने हमारे जीवन में दिए हैं, उन प्रत्येक वर्षों में हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सके, विश्वास के दौड़ में हम बने रहें और पूरी विश्वासयोग्यता से उस दौड़ को पूरी कर सके जिस दौड़ में आपने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है, ताकि हम आपके द्वारा से उस मुकुट को हासिल कर सके जो अविनाशी मुकुट है। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें, आपने बने रहने में, आपको पकड़े रहने में, आपकी इच्छाओं को पूरा करने में। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।